एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फीवर। फीवर क्या होता है ये आप सबको पता है। फीवर्स के टाइप्स कितने होते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी, जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आज मैंने वही फीवर लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। 15 फीवर्स के नेम है इसमें, तो मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगी। तो पहला हमारा आता है कॉन्टिन्यूस फीवर। कॉन्टिन्यूस फीवर एक ऐसा फीवर होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर दिन भर बना रहता है, 2 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना ही कम होता है। ये जैसे कि टाइफाइड फीवर, ये कॉन्टिन्यूस फीवर में आता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा रिमिटेड फीवर। रिमिटेड फीवर ये एक ऐसा फीवर होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है। जो फीवर होता है वो घटता बढ़ता रहता है लेकिन नॉर्मल नहीं होता है, तो ऐसे फीवर को हम रिमिटेड फीवर कहते हैं। अब हमारा आता है थर्ड नंबर इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर एक ऐसा फीवर होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत शाम को बहुत अधिक हो जाता है, और जो चेहरा शाम को बहुत अधिक हो जाता है। यह फीवर 1 दिन से 3 दिन तक हो सकता है, जैसे कि मलेरिया। अब हमारा आता है फोर्थ नंबर हेक्टिंग और स्वैंगिंग फीवर। हेक्टिंग और स्वैंगिंग फीवर ये एक ऐसा फीवर होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और इसमें चेहरा जो होता है लाल हो जाता है। ठीक है, जिसे हम हेक्टिंग और स्वैंगिंग फीवर कहते हैं। हमारा 5th नंबर आता है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर ये एक ऐसा फीवर होता है जिसमें मॉर्निंग के टाइम इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और शाम को ये कम हो जाता है, जिसे हम इनवर्स फीवर कहते हैं। 6 नंबर में हमारा आता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर एक ऐसा फीवर होता है जो लंबे समय के बाद पुनः आता है, दोबारा आ जाता है, बहुत दिनों के बाद फिर दोबारा आ जाता है। यह फीवर 5 से 7 डेज तक रहता है। इस प्रकार फीवर को हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। अब हमारा आता है 7th नंबर में क्राइसिस फीवर। यह ऐसा फीवर होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है कुछ घंटों के बाद नॉर्मल हो जाता है या कुछ दिनों में ही नॉर्मल हो जाता है। ये ऐसा फीवर होता है जिसे हम क्राइसिस फीवर कहते हैं। अब हमारा आता है 8th नंबर में लाइसिस फीवर। लाइसिस फीवर जो होता है धीरे धीरे चढ़ता है और धीरे धीरे नॉर्मल होता है। यह फीवर 2 दिन से 1 सप्ताह का समय लग सकता है इस फीवर में। ठीक है, जिसे हम लाइसिस फीवर कहते हैं। अब हमारा आता है 9th नंबर सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल उसे कहते हैं जिस रोगी में शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है, उसे हम सब नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। तो ये भी फीवर्स के टाइप्स ही है। अब हमारा आता है 10th नंबर राइगर फीवर। राइगर फीवर जो होती है वो ठंड देकर आती है। ठंड लगती है, पेशेंट को बहुत कपकपी लगती है, और ये इसमें जो होता है हाइपरएक्सिया हो जाता है, जिससे राइगर फीवर कहते हैं, जैसे कि मलेरिया। 11 नंबर अब हमारा आता है हाई फीवर। हाई फीवर में शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो जो होता है 103 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट के बीच होता है, जिसे हम हाई फीवर कहते हैं। 12 नंबर में आता है हाइपरएक्सिया। हाइपरएक्सिया जो होता है इस फीवर में 105 फ़ारेनहाइट से 40.6 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। ठीक है, जिसे हम हाइपरपैरेक्सिया कहते हैं। 13 नंबर में हमारा आता है मॉडरेट फीवर। मॉडरेट फीवर जो होता है वो 100 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसे हम मॉडरेट फीवर कहते हैं। अब हमारा आता है 14 नंबर लो पैरेक्सिया। लो पैरेक्सिया ये ऐसा फीवर होता है जिसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट की सीमा तक होता है। ठीक है, जिसे हम लो पैरेक्सिया फीवर कहते हैं। अब हमारा आता है 15 नंबर। 15 में हमारा इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर जो होता है ये इसका कोई नियम नहीं होता है, ये कभी भी आता है, लेकिन जिस किसी के भी समय आता है, यह सभी प्रकार के फीवरों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है,
ये जैसे मिक्स, ये किस इसमें जो है हर टाइप्स के फ़ीवर हो जाते हैं, जिसे हम इरेगुलर फ़ीवर कहते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, और ऐसे शॉर्ट वीडियो समझना है जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।